जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से, स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर से आपके सामने मुखातिब हूँ। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये लगता है कि वो बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूँ, यानी जैसा कि मैं बताता हूँ संसार में बहुत लोग ऐसे हैं। वैसे ही अच्छे वाले लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तुम सब लोग, अधिकांश तो बच्चे ही हैं, कुछ बच्चों के पिता भी हैं चैनल पे, मतलब उस उम्र के लोग भी हैं। फिर भी मेरे बच्चे ही हैं वो भी, क्योंकि मेरे तो बेटे भी जो है 40-45 साल की उम्र के हैं। तो मैं तो दादा की स्टेज में पहुंच गया, तो नेचुरली बच्चों के पिता भी मेरे बच्चे ही हुए। ज़्यादातर तो यही स्थिति है। ये शिकायत है कि मैं तो सर बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप चाहते हैं, फिर भी मुझे जीवन में वो नहीं मिला। और जो लोग मक्कार हैं, लफंगे हैं, आवारा हैं, सब दुर्गुण हैं, उनमें ऐब हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो जो ज़िंदगी में सब कुछ पा रहे हैं। अब यहाँ पे रुको, मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, हमेशा से बताता भी आया हूँ। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, युवावस्था में बिगड़ा नहीं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत कम आयु में मनपसंद पत्नी मिल जाना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत कम आयु में जब लोग ये देखते हैं कि कोई 16 वर्ष की लड़की बहुत सुंदर षोडशी कहलाती है, जो कि साहित्य में, उस पर जब आसक्त होने की उम्र होती है, उसी उम्र में शादी हो गई। पत्नी भी 16 वर्ष की थी जब आई, और वो भी मनपसंद, तो इंसान के बिगड़ने के चांसेस रहते नहीं हैं। तो युवावस्था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर दोबारा एक बिगड़ने के चांस होते हैं, फिर दोबारा तो स्पिरिचुअल हो गया। मैं पहले बहुत पूजा नहीं करता था, लेकिन जब दोबारा बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जब इंसान जो है थोड़ा स्टेबल होता है, तब फिर बिगड़ सकता है। तो परम ब्रह्म में लीन हो जाओ, ईश्वर में ध्यान लगा लो। जब तक शरीर है तब तक उसमें ध्यान लगाए रहो, बाद में तो वहां पहुंचना ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा अपनी बात बता रहा हूँ, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा, और सुन के आपको समझ में आएगा कि जो आपका जो प्रश्न है वो एकदम खत्म हो जाएगा, जवाब समाप्त हो जाएगा। मेरा एक पात्र है, जब मैं समझाता हूँ, काल्पनिक नहीं है, रियल है। अवधेश दीक्षित उनका नाम है, मेरे दोस्त थे, मित्र थे। एग्जैक्ट जैसा मित्र कोई नहीं रहा कभी, जिसके साथ में मस्ती करते हुए घूमते हो, ऐसा कोई मित्र नहीं रहा कभी। असीम बनर्जी एक मित्र थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो मेरे कमरे पे आया करते थे, मैं उनके घर जाया करता था। बस इससे ज्यादा मित्र कोई नहीं बना। हम लोगों ने कभी साथ साथ घूमते हुए इलाहाबाद में लड़कियां नहीं छेड़ी, कभी भी। कभी भी जो लड़कों का एक शगल होता है, प्रमुख शगल होता है, वो मैंने नहीं किया कभी। मेरे मेरे असीम बनर्जी हों या उमाकांत भार्गव हों, जो इस संसार में नहीं है, या कोई भी हो, जो भी मेरे साथी रहे हैं, जो मेरे साथ जिनसे एक निकटता रही है, वो भी ऐसे नहीं थे इस नेचर के। तो अवधेश दीक्षित जो है, ये हमारे क्लास फेलो थे, और हम लोगों ने डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में साथ साथ ही ज्वाइन की थी। 75 बैच के हम लोग एमएससी के थे। अवधेश भी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे, मतलब चारों फर्स्ट क्लास। मैं भी टॉपर्स में था, तो चारों फर्स्ट क्लास तो था ही। परसेंटेज वाइज कभी हमारा ज़्यादा, कभी अवधेश का ज़्यादा, ऐसे करके अपने अपने जगह छिबरा मऊ के रहने वाले हैं। वो हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शायद रिटायर हो गए होंगे। जब मैं रिटायर हो गया, 2 साल हो गए रिटायर हुए, तो अवधेश भी हो गए होंगे। तो बहुत मज़े की बात है कि हर जगह जहाँ इंटरव्यू होता था, अवधेश और हम पहुंचा करते थे। अब देखिए, बकेवर डिग्री कॉलेज इटावा में इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, अवधेश का नहीं हुआ। नहीं, पहले अजीतमल में, अजीतमल औरैया जिले में, जो वहाँ पर पहले मेरा हो गया। मेरिट में मेरा पीएचडी पहले कंप्लीट हो गया था, अवधेश का बाद में हुआ था। इसी ग्राउंड पे मैं मेरिट में स्टैंड कर गया, मेरी जो नंबर मिले इंटरव्यू में ज़्यादा मिले, मैं सफल हो गया, अवधेश नहीं हुए। हम लोग ऐसे मित्र थे कि जलते नहीं थे। अवधेश ने कहा लो तुम्हारा हो गया, मैं जानता तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं होगा।
हर बात एक CF और फर्स्ट क्लास है, दीक्षित भी हैं, फलाना भी है, ढमाका भी है, ये वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, एक ही डिपार्टमेंट के हैं, एक ही बात है, सब कुछ है। भैया कहीं ना कहीं तो पल्ला भारी होगा, कहीं हल्का होगा। फिर उसके बाद बकेवर डिग्री कॉलेज में हुआ तो मेरा हो गया, अवधेश का नहीं हुआ। फिर हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू हुआ तो मेरा नहीं हुआ, अवधेश का हो गया। और वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, परमानेंट नौकरी, मेरा तो टेम्परेरी टेम्परेरी हो रहा है, 2.5 साल का। मैंने कहा लो अवधेश, अब तो तुम खुश। ये तो मैं वो बता रहा हूँ ना कि जो हमारे बराबर के हैं, जो एक जैसे। तुम्हारी समस्या ये है कि जो लफंगे हैं, आवारा है, फलाना, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। कैसे कैसों को दिया है, अदनान सामी का एक सॉन्ग था। मैं वो नहीं बता रहा, हम और अवधेश तो एक जैसे रहे, ना उसमें कोई ऐब, ना बुरी आदत, ना कोई भी, ना मेरे अंदर कोई। हम लोग तो इक्वल थे बिल्कुल, मेरा रमेश जैसे थे। तो उसके बाद मैंने कहा जो तुम्हारा परमानेंट हो गया, अब तुम खुश। इसके बाद मैंने PCS दिया, मेरा हो गया, मैं PCS में चला गया। जब मैं ट्रेनिंग में जा रहा तो मैंने अवधेश से कहा मैं हल्द्वानी रुकना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ वगैरह। बताया कि कैसे, मैंने कहा मेरा PCS में हो गया। बोले लो अब तुम्हारा परमानेंट हो गया। मैंने दिया था, मेरा हुआ नहीं, और अब तुम्हारा हो गया। मैं PCS में चला गया। इसके बाद PCS में जाने के बाद मैं ट्रेजरी अफसर हुआ, तो फिर बाद में सेल्स टैक्स ऑफिसर होगा। इस बीच में ऑडिट अफसर भी हुआ, BDO भी हुआ, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये सब होता रहा। अवधेश से बातचीत होती थी, फ़ोन तो थे नहीं उस ज़माने में, लेटर्स से होती थी। तो हम दोनों बराबर जीवन में, अल्टीमेटली मैं भी टीचिंग में ही आया, यानी कोचिंग खोली अपनी कानपुर में 1990 में। फिर भाई को उसमें एंगेज किया, भाई ने पढ़ाना शुरू किया। आज ईश्वर कृपा से उत्कर्ष एकेडमी कानपुर स्वरूप नगर में एक स्तरीय एकेडमी है, और 3-4 हज़ार लोग पढ़ते हैं उसमें। सैकड़ों लोग IAS PCS IPS बनते हैं। उस एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट को मैं भी ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे भी छात्र होते हैं। हम लोगों के भाग्य आपस में कैसे जुड़े हुए थे, न मैं ये कह सकता हूँ कि ईश्वर ने उसको ज्यादा दिया, न वो कह सकता है कि इनको ज्यादा दिया। आखिरकार मैं भी टीचिंग में ही आया। मैं PCS में गया, गलत गया। अब मैं थोड़ा फ्लैशबैक लेता हूँ पिछला। भरथना कस्बे का रहने वाला हूँ। मोहनलाल सिंधी मेरा एक 10वीं क्लास का एक दोस्त था, ज्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था। हो सकता है उसके नाती पोते वीडियो देख भी रहे हो, देखते हो, या बच्चे देख रहे हो। तो मोहनलाल सिंधी, हम लोग मोहल्ला मोहल्ला कहते थे मजाक में। तो एक दिन पढ़ चुके, 10th हो गया, सब कुछ हो गया, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो एक दिन मैं अपने खाते में बचे हुए 10-15 रुपए, 20 रुपए, मुझे राशि याद नहीं है कितनी है, इतनी तंगी थी आर्थिक कि जो खाते में बचा था, 5 रुपए रखना जरूरी था, उसको छोड़ के जो भी 10-15 रुपए बचे थे वो निकालने के लिए मैं गया हुआ था स्टेट बैंक में। क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे जेब में, और जो कुछ थोड़ा बहुत था वो निकालने के लिए गया था। तो मोहनलाल सिंधी को मैंने देखा कि वो इतने सारे नोट, उस जमाने में भी इतने सारे नोट, नो डाउट तब 10-10 के हुआ करते थे। तो वो 100 का नोट तो बड़ा दुर्लभ चीज होती थी, बड़े रईस लोग रखा करते थे 100 का नोट। तो 10-10 के नोटों में गड्डियां, इतनी सारी गड्डियां कि जो घुस नहीं रही थी बैंक के कैशियर काउंटर में, उनको वो जमा करने के लिए ठेल रहा था अंदर। मैंने कहा मोहनलाल कहाँ से पा गए। बोला कि जो भी उसने बताया वो लंबा किस्सा है, लेकिन उसने बताया कि चावल की एक मिल खोल ली है, और उसमें जो है उसको, भाई मिल मालिक है तो पैसे तो होंगे। मुझे लगा कि यार ये लड़का ना तो पढ़ता था, ना कुछ भी, आवारा तो नहीं था, लेकिन ना पढ़ता था ना कुछ था, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन इसके पास इतना पैसा। ईर्ष्या मुझे कभी नहीं हुई, मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने, भगवान मुझे कुछ दोगे कि नहीं दोगे, कुछ इरादा है भी देने का कि नहीं। मैं तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास टॉपर रहा हूँ, आज मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, डिफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने के बाद, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहने के बाद, इसके बाद मेरे सर पे 2.5 साल की नौकरी मिली हुई है मुझे केवल, जो हर समय सर पे मेरे तलवार लटकती रहती है कि कब जो है नौकरी खत्म हो जाएगी। तो मोहनलाल की बात हुई। एक लड़का श्याम कुमार था। श्याम कुमार जो है 9th में हमारे साथ था, ठीक ठाक दोस्त था, बातचीत होती थी। उसको देखा, बड़े पैसे वाला, भाई लोग बड़े पैसे वाले हैं, भरथना कस्बे में मिल मालिक बहुत हैं, चावल की मिलें बहुत हैं। तो वो भी एक पूरनचंद विशोक भी अच्छी जगह पर कहीं नौकरी वोकरी लगी परमानेंट, मुझे लगा मेरी नहीं लगी। इनमें एक भी लड़का आवारा नहीं है। थोड़ी आवारागर्दी कम थी उस जमाने में, आजकल थोड़ा लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं, आवारागर्दी, मक्कारी, ड्रग एडिक्शन, बदमाशियां कुछ ज्यादा ही हैं। पहले ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने जितने साथियों को याद करता हूँ, मुझे ऐब नहीं दिखाई देते किसी में।
ऐसा नहीं लगता कि ऐबी लोग थे कि जो बुरे कर्म करने वाले लोग थे। आजकल तो कुकर्म ही कुकर्म दिखता है चारों ओर। बुरा मत मानना, बात सही है। तो लेकिन पढ़ते नहीं थे बहरहाल, ये इन बच्चों में, इनमें लड़कों में पढ़ने लिखने की ज्यादा आदत नहीं थी, बहुत कम नंबर रहने वाले लोग थे, लेकिन सब अच्छे अच्छे निकलते जा रहे। मैंने कहा कि मैं, ये क्या फायदा हुआ मेरा टॉपर रहने का, कोई लाभ नहीं हुआ मेरा। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ऐसा हुआ कि अगर टेम्परेरी नौकरी नहीं होती तो मैं पीसीएस में नहीं बैठता। यहां पर और लोगों को लगा कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया कि मैं पहली बार में पीसीएस में निकल गया। मेरे लिए पीसीएस खाली एक करियर था, जो मुझे लगता था मुझे इसमें आना, अब मुझे एक नौकरी चाहिए, नहीं मिल रही है। चलो पीसीएस की उम्र है मेरी, आईएएस की निकल गई है, 26 साल होती थी मैक्सिमम, 26 ईयर्स। फिर दोबारा बात चल रही है 26 साल हो जाए शायद, आई कांट से। आईएएस पीसीएस के विषय पे इस चैनल पर ना पूछेगा, बीटीपीयू पर पूछेगा। तो 28 साल की उम्र में पीसीएस में बैठा था। सोचा कि ठीक है, और कोई नौकरी मिलेगी नहीं, पीसीएस है, तैयारी करते हैं, सिलेबस पूरा तैयार करते हैं, कर डाला, दिन रात एक कर डाला, निकल गए। मेरे लिए आश्चर्य नहीं था कि मैं निकल गया। और मैं कई बार बता चुका हूं कि एग्जाम इतना हलवा भी नहीं था कि जो आसान हो। 13 पेपर होते थे, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, फुल पूरे पूरे पीजी लेवल के 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो लोगों ने समझा कि भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा परिणाम दिया। मैं तो इंटरेस्टेड था ही नहीं गवर्नमेंट सर्विस में। आज भी मुझे सबसे ज्यादा हेटेड अगर लगती है तो सरकारी नौकरी लगती है, और मैंने इसीलिए मैंने छोड़ दी। बल्कि मैं क्रूरता से कभी कभी कहता हूं मैंने लात मार दी। लात मारना आदमी उसी को कहता है जिससे नफरत करता है। आई हेट गवर्नमेंट सर्विस। इतनी निकृष्ट होती है, इतनी निकृष्ट होती है जितनी कुछ नहीं। लेकिन चूंकि आप लोग बनना चाहते हो तो आपको बनाता मन से हूं, पूरे मन से। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि कोई इस नौकरी को अपनी प्रेफरेंस दे। जमीर मर जाता है आदमी का, आत्मसम्मान विलुप्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कला खत्म हो जाती है। मैंने जिस दिन नौकरी ज्वाइन की 1983 के बाद मैंने एक भी आर्टिकल नहीं लिख पाया। 1981 तक 500 आर्टिकल लिख के छप गए मेरे अखबारों, मैगजीनों में, कादम्बरी, नवनीत, मनोरमा, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू वगैरह, क्या क्या कौन कौन से अखबार नहीं है जिनमें आर्टिकल नहीं छपे। आई वॉज एन एस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट। अमर उजाला में कॉलम लिखता था, पूरी तरह ब्यूरो चीफ बनाने की बात चल रही थी, तब तक पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। भवंस इंस्टीट्यूट से जर्नल में डिप्लोमा है मेरा। तो मैंने ये सब जमाना देखा, सारी चीजें देखी। मैं कभी लाइक नहीं करता था, मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं आ गया, अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट अब मैं तुम्हारे ऊपर आता हूं कि जब तुम ये सोचते हो कि मुझे नहीं मिला उसको मिला, तो हो सकता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, एक सज्जन व्यक्ति हो, ईश्वर प्रिय व्यक्ति हो, भगवान को प्रिय हो और भगवान को तुम चाहते हो, ऐसे व्यक्ति हो, तुम एक इंसान हो। तो तुम्हें कई बार इतना पैसा भगवान नहीं देता कि तुम बिगड़ के हैवान हो जाओ। मेरी बात ध्यान रखना। अत्यधिक लक्ष्मी इंसान नहीं रहने देती। उतनी लक्ष्मी की कृपा ठीक है कि आप अपने शौक पूरे कर सकें, सात्विक शौक, सात्विक हॉबीज आप पूरी कर सकें, इतना तो ठीक। मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं गैजेट्स खरीदूंगा, किताबें खरीदूंगा। पहले कैसेट और सीडी की भरमार हो जाती थी, भरपूर। बस मेरा यही शौक। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं कोई कुकर्म नहीं करता इस तरह के कि जिनमें पैसे बर्बाद होते हों। जुआ खेलना, फलाना ढिमाका, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सोशल ड्रिंकिंग हो, मैं नहीं ड्रिंक करता। मैं कुछ भी, मैं नॉनवेज नहीं खाता, सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक। तो बहुत पैसा बचता है। इतना सब पैसा बचता है तो थोड़े से गैजेट्स खरीद लेता हूँ, कैसेट सीडी खरीद लेता हूँ। अब तो वो भी जरूरत नहीं, यूट्यूब बहुत है। जमाना हो गया नहीं खरीदा, बरसों हो गए। तो अगर कोई सात्विक शौक का व्यक्ति है तो उसके पास जब थोड़ा सा भी धन आएगा तो अच्छे काम में खर्च करेगा, अपने सुख सुविधा के लिए करेगा, दूसरों के लिए खर्च करेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ के लफंगे, आवारा, मक्कार, बदमाश टाइप के लोग थे उन्हें सब कुछ मिल रहा है, याद रखो कि वो वैसे ही जाएगा। उनका नेट रिजल्ट जो बचेगा, बैलेंस शीट जब बनेगी, तो जो नेट एसेट्स हैं, जो तुम्हारे पास एसेट्स हैं, तुम्हारी ज्यादा होंगी,
क्योंकि तुम्हारी एसेट्स में मटेरियल एसेट्स के साथ साथ में स्पिरिचुअल एसेट्स भी होंगी, स्पिरिचुअल एसेट्स भी होंगी, आध्यात्मिक एसेट्स भी होंगी। बस ये ध्यान रखो, और जब ये ध्यान रखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अधिक संपत्तिशाली हो, तुम्हारी एसेट्स ज़्यादा हैं, तुम उनसे ज़्यादा धनवान हो। देखो तो आजमा के, केवल धन कुछ नहीं होता, धन के साथ में जब मन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।